कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया? मैं हूं आकाश जैन और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना डिस्कशन क्लास 10th साइंस से केमिस्ट्री के चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को और जानते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में जो हमें चैप्टर में आगे यूज होंगी। तो हम बात कर रहे हैं पहली टर्म जो कि है मैलिएबल। तो कोई सब्सटेंस मैलिएबल कब कहलाएगा? तो कोई सब्सटेंस को हम मैलिएबल तब कहेंगे जब उस सब्सटेंस को हम हैमर से पीट पीट कर थिन शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। अगर वो सब्सटेंस थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है तो उस सब्सटेंस की ये प्रॉपर्टी कहलाएगी मैलिएबिलिटी। सो मैलिएबल का मीनिंग क्या है? बीटन इनटू थिन शीट्स ऑन हैमरिंग। बट यहां पर एक कंडीशन है कि हैमरिंग तो करनी है, थिन शीट्स में तो कन्वर्ट करना है, बट वो सब्सटेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए। सो विदाउट ब्रेकिंग। तो ये तो हो गई मैलिएबल की बात। अब हम चलते हैं अगले वर्ड जो कि है डक्टाइल पर। कोई सब्सटेंस डक्टाइल कब कहलाएगा? तो कोई सब्सटेंस डक्टाइल तब कहलाता है जब उस सब्सटेंस को हम स्ट्रेच करके थिन वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। और अगर कोई सब्सटेंस स्ट्रेच करने पर थिन वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो ये प्रॉपर्टी उस सब्सटेंस की कहलाती है डक्टिलिटी। तो डक्टाइल का मीनिंग क्या है? स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स। अब आते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पर जो कि है ब्रिटल। तो कोई सब्सटेंस ब्रिटल कब कहलाएगा? ब्रिटल का मीनिंग होता है जनरली ब्रोकन इनटू पीसेस, किसी सब्सटेंस का टुकड़ों में टूट जाना कहलाता है ब्रिटल। तो अगर किसी सब्सटेंस को हम आइदर हैमरिंग कर रहे हैं उसकी या फिर स्ट्रेचिंग कर रहे हैं और वो सब्सटेंस अगर ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में तो हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस जो है वो ब्रिटल है। सो यहाँ ब्रिटल का मीनिंग हो जाएगा ब्रोकन इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग और स्ट्रेचिंग। लास्टली अब हम चलते हैं, जो वर्ड है हमारा वो है लशर। तो लशर, कोई सब्सटेंस लशर कब शो करता है? लशर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? तो लशर का एक्चुअल मीनिंग हम समझ लेते हैं। लशर का मतलब होता है शाइन होना, किसी सब्सटेंस में शाइन होना कहलाता है उसका लशर। और अगर कोई सब्सटेंस शाइनिंग को शो कर रहा है तो वो सब्सटेंस लशरस कहलाता है। तो यहाँ लशर का मीनिंग हम समझ लेते हैं कि हैविंग शाइनी सरफेस, शाइनिंग सरफेस, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं चमक। अगर किसी सब्सटेंस में चमक है तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो लशर शो कर रहा है और वो सब्सटेंस जो है वो लशरस है। तो अभी हमने तो डिस्कशन किया इन चार वर्ड के बारे में, ये जो हमें आगे चैप्टर में यूज होना है। चलिए अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो देखते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इनका एक कंपैरिजन हम देख रहे हैं। तो बात करते हैं मेटल्स की। तो मेटल्स जो होते हैं वो मैलेबल होते हैं। मैलेबल मीन मेटल्स को हम हैमरिंग कर करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहीं हम देखें कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन मैलेबल होते हैं। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है मेटल की वो है कि मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स को हम स्ट्रेच करके थिन वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहीं अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो ये नॉन मेटल्स जो होते हैं ये डक्टाइल नहीं होते। तीसरी प्रॉपर्टी जो है कि मेटल्स आर लशरस। मेटल्स जो होते हैं इनकी सरफेस पर शाइन होती है। लेकिन अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की तो ये डल होते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन जो है वो है आयोडीन। फोर्थ प्रॉपर्टी पर आते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं। तो सोनोरस का क्या मीनिंग होता है? जब हम किसी मेटल को किसी ऑब्जेक्ट से अगर खटखटाएं तो उसमें से खनखनाहट की आवाज आती है। वहीं अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें
तो नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस होते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी पर आते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन मेटल्स की बात करो तो ये पुअर कंडक्टर होते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर भी होते हैं। वहीं हम अगर बात करें नॉन मेटल्स में तो ये पुअर कंडक्टर होते हैं। इसमें भी एक एक्सेप्शन है जो कि है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है जो एक कार्बन का फॉर्म है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगली प्रॉपर्टी पर आए तो देखें कि मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। इनके एक्सेप्शंस जो हैं वो है सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर लगभग सारे मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। वहीं अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि डायमंड जो भी एक कार्बन का फॉर्म है, जो एक नॉन मेटल है, लेकिन ये हार्ड होता है। अगली प्रॉपर्टी पर आए तो मेटल्स जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। इसमें भी एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब हम जानते हैं कि अगर हम इसको हैमरिंग की जाए इस पर या इसकी स्ट्रेचिंग की जाए तो ये पीसेस में बिखर जाते हैं। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो जो मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड स्टेट्स में होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी, जो कि रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो लगभग सारे मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। वहीं अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो रूम टेम्परेचर पे अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट किसी भी स्टेट में हो सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं जो कि है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स जो होते हैं इनका जनरली हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसमें भी एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम। वहीं अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स जो होते हैं इनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। एक्सेप्शन भी है यहाँ जो कि है डायमंड। अगली प्रॉपर्टी जो है वो है मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। वहीं अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज। और लास्ट प्रॉपर्टी जो है कि मेटल्स जो होते हैं इनका कलर जो होता है वो जनरली सिल्वर या फिर ग्रे कलर का होता है, एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड, जिनका कलर थोड़ा येलोइश और ब्राउनिश टाइप होता है। बाकी अगर हम बात करें नॉन मेटल्स में तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बहुत सारे कलर्स में पाए जाते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच जो हमने अभी डिस्कस की।